हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था चैप्टर 3 मल्टीपल एंड फैक्टर के जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। और अगर आपको इससे पहले का चैप्टर जैसे फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गया, लार्ज नंबर्स हो गया, इन सब के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वीवीआई क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार आप जरूर चेक करें। आपको इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा, राइट। और ये आपको वन शॉट लेक्चर्स होते हैं तो आप इसमें सभी क्वेश्चंस जो उस चैप्टर के हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कवर कराने की कोशिश करता हूं और उसमें वैरायटी ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाता हूं। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में या आपके क्लास टेस्ट में राइट पूछे जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ साथ मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो आप कंप्लीट लेक्चर देखो जिससे कि फ्रैक्शंस के लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप किसी पार्टिकुलरली मैथ्स के रिवीजन करना चाहते हो तो चैनल पे विजिट करके आप वैरायटी ऑफ राइटर्स का सॉल्यूशंस ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप मैंने करवा रखा है। तो चैनल पे विजिट करके आप एक बार जरूर चेक करें और आप अपने स्कूल्स में जो भी बुक्स लगे हैं उन बुक्स को भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मैंने कई राइटर्स के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए स्टेप बाय स्टेप्स। तो आप चैनल पे विजिट करके एक बार जरूर चेक कर लेना, राइट। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों हमें इस चैप्टर में यानी फ्रैक्शन में क्या क्या सीखने वाले हैं, सीखने वाले क्या 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 करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो आपको सबसे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसमें फिलअप्स मिलेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टोरी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, हाउ मेनी 1/5 are there into hundreds। ठीक है, तो 1/5 to hundreds में क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 40, 30, 50, राइट। तो देखो बच्चों 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब 1/5 होता है। आर देयर इनटू हंड्रेड्स, 2 हंड्रेड्स में कितने होंगे, तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 तो 40। तो आंसर क्या बनेगा आपका 40 ऑप्शंस में है, यस ए है तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे बात को, कैसे कितने इजी लग रहे हैं। बट यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेटमेंट रहता है तो एकदम तुक्का मार देते हैं। बट आपको तुक्का नहीं मारना, आपको एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चल क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ओके अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड में देखो क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 होल्स 3/5 इज। देखो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा अपोजिट होता है। अगर मान लो मैं पहले आपको ये वर्ड क्लियर करा दूं, देखो रेसिप्रोकल की मतलब क्या होता है, अगर a है तो a का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 1/a आ जाएगा। और अगर मान लो a/b है, इसका अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा b/a हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल समझ में आ गया, यानी न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और अगर वो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। बात समझ आया, यही फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ओके अब आइए क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले इसको आप ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इससे पहले इम्प्रॉपर में आप चेंज करो, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 2 होल 3/5 है तो देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 10 3 क्या हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा आपका 13/5। ये आपका क्या निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गया। अब इसे हमें रेसिप्रोकल करना है तो क्या लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे 5/13 लिखेंगे। अब देखो ये आपके ऑप्शंस में है, अगर ये है तो करेक्ट हो जाएगा, यस बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आया। रेसिप्रोकल का ये याद रखना, जो न्यूमरेटर में होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है। यही हमारा रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ। चल अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द गिवन फ्रैक्शंस। अच्छा ये देखो बच्चों आपका एक फ्रैक्शन दिया हुआ है
इस फ्रैक्शन को हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब सबसे छोटा फॉर्म, राइट। चलो तो देखते हैं, देखो क्या दिया हुआ है, 18 बाय आपको 36 दिया हुआ है, तो आप इसको सॉल्व करें। देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 दूना 18, 18 दूना 36, ठीक है, 9 चौक 36। तो इसको देखो 2 1 जा 2, 2 2 सा 4, तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास 1/2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया 1/2, ये इस फ्रैक्शन का सबसे छोटा फॉर्म है। इससे छोटा अगर होगा तो अब ये डेसिमल में चला जाएगा और आपके पास ऑप्शन में डेसिमल में नहीं है, तो हमें यहीं पे इसको छोड़ देना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2 है, यस ये लिख सकते। देखो आपका आंसर तो ये भी आ रहा था 2/4, लेकिन ये छोटा हो सकता है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसीलिए हमने इसको ये नहीं मारा, ये मारा। ये भी वैसे करेक्ट ही होगा, लेकिन हमें इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई करना है, जितना छोटा से छोटा हो सकता है ये होता है इसका मतलब, ठीक है ना, इसीलिए 1/2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फिल इन द बॉक्स फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। तो पहले आप ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होता है क्या, कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों क्या होता है, a/b अगर हम लिख रहे हैं या c/d लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो इक्वल हो जाएगा इसके प्रोडक्ट्स के बराबर, यानी जो AD इक्वल्स क्या होता है BC, ऐसे आप निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि A/B में क्या कर सकते हो, आप सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये होता है A/B में आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा तरीका। यानी 3 तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने स्टैंडर्ड में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझ सकते हो या फिर आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहां हमें देखो क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया है, 12 बाय क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला मेथड तो यहाँ दिख नहीं रहा है मुझे, तो ये वाला लगाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3/5 लिख सकते हैं और 12 बाय क्या लिख सकते हैं, x हमने ले लिया, आप चाहो तो a ले लो, b ले लो, c ले लो, जो लेना आप लेट कर लो। तो देखो इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो इधर आएगा तो डिवाइड का रिलेशन बन जाएगा, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 5/3, तो इससे इसको डिवाइड करो तो 3 चौक 12, ठीक है, और 5 चौक 20, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो यहां आप क्या लिख सकते हो 12/20 लिख सकते हो। आप चेक करना है तो चेक कर सकते हो। देखो हम 12 में क्या किए, यानी 12 कैसे आ, इस 3 में ऐसे भी देख सकते हो आप। 3 में अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो 4 3 जा 12 आ गया, ठीक है। और अगर आप 5 में 4 से मल्टीप्लाई करो ना, देखो तो पर भी तो 20 आ रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। मतलब ये तीनों मेथड वेरीफाइड है, ठीक है। देखो ना अगर हमने इसमें यहां देखो 3 में अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो वही नंबर नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो वही मैंने किया तो देखो रिजल्ट आ गया। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकाला है आपने क्या वो करेक्ट है, आप खुद भी जज कर सकते हो, राइट। चलो आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, डॉट डॉट है, हैव द डिजिट्स, हैव ओनली डिजिट्स 1 एज अ न्यूमरेटर। देखो बच्चों न्यूमरेटर्स क्या होता है, अगर किसी भी जैसे हमने फ्रैक्शन लिखते हैं तो न्यूमरेटर बाय क्या होता है डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस होता है। क्या होता है फ्रैक्शन, यानी जो फ्रैक्शन लिखते हैं तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं। अच्छा तो अब इसके टाइप्स भी होते हैं, फ्रैक्शन के कई टाइप्स होते हैं। जैसे आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर समझना है तो चैनल पे विजिट करके एक बार जरूर चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का मैंने करवा रखा है, ठीक है। अच्छा तो देखो जिस भी न्यूमरेटर का 1 अगर होता है ना उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, राइट। क्या होगा यूनिट फ्रैक्शन, क्या होता है जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो
1/2, राइट, 1/4 हो गया, 1/9 हो गया। ये सब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होता है, FRACTION, है ना, फ्रैक्शंस। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा उसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो देखो ऑप्शंस में है यूनिट फ्रैक्शन, राइट। दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव ओनली वन न्यूमरेटर इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस। तो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है उसे हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा लाइक फ्रैक्शन भी आता है बच्चों, बहुत टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन का। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो ज्यादा करूंगा तो फिर आप थोड़ा सा होने लगेंगे, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट रियल में समझना है तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको अलग अलग सभी का कैटेगरीज मैंने बना रखा है। आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो कॉन्सेप्ट देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बुक को सॉल्यूशन चाहिए तो बुक के सॉल्यूशन पढ़े हैं। आप जो भी चाहिए XYZ वो सारे चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप चैनल पे देख सकते हो। चलो, डैश है हैव ओनली सेम डिनोमिनेटर। अभी बच्चों मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया था। सेम डिनोमिनेटर किसका होता है, लाइक फ्रैक्शंस का होता है। जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो ऑप्शन में देखो इसमें है यस लाइक फ्रैक्शंस है बच्चों। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे मान लो हमने क्या लिया, 3/5 लिया, 2/5 लिया, राइट, 1/5 लिया, राइट, 9/5 लिया। तो जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन हो गया, क्लियर हो गया। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शंस और होल नंबर दोनों आता है ना उसे हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, राइट। तो लाइक फ्रैक्शन समझ में आ गया, जिस भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम होगा ना, जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, क्लियर हुआ। चल आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड अ फ्रैक्शंस, क्या कह रहा है, फाइंड अ फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू गिवन फ्रैक्शंस यूजिंग डिवीजन मेथड। तो अभी बच्चों मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के 3 मेथड बताए थे, राइट। एक मैंने आपको वैल्यू निकालने वाला मेथड बताया था, एक हमने एडिशन बताया था, एक डिवीजन भी बताया था, ठीक है। तो हमें एक का नंबर निकालना है डिविजन्स वाले मेथड से। देखो तो पहला ए में कह रहा है 8/16 है, इसको हम लोग डिवाइड मेथड से निकालेंगे। तो देखो 2 से आप डिवाइड करो सेम नंबर से, तो देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8। तो ये आपका एक आंसर निकल के आ गया। अच्छा, बी वाले पार्ट्स में देखो क्या है, 32 है, 32/56 है। इसको आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 32 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32, ठीक है। 56 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 27 दूनी 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा 16/2। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल के आ गया डिवाइड वाला मेथड्स, है ना, यूजिंग डिवीजन। तो डिवीजन से मैंने किया, और मैंने आपको यह भी समझाया भी था कि किसी भी नंबर में सेम नंबर से हम किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। ये नहीं कि आप न्यूमरेटर में कर दिया डिनोमिनेटर में नहीं किए, तो ये बात आपको याद रखनी, क्लियर हुआ। चल ये बातें समझ में आ गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द फॉलोइंग, राइट। अभी आपको निकालना है, इसको सॉल्व करना है, यानी वैल्यू निकालना है। तो चलिए वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। 4/9 है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और 63, इसको आप डिवाइड करें, 9 दूनी 18, 9 तिया 70, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 9 छह 54, 9 सत्ते 63, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 × 7, 7 के 7 चौक 28, 28 आ जाएगा आपका इसका आंसर। अब देखो बी में क्या है, 3/8, तो 3/8 लिखोगे बी वाले पार्ट्स में, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 64, तो इसको डिवाइड करो, 8 8 या 64,
ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 8 तो 8 24 24, ये क्या होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चल तो आप इसको नोट कर लीजिए। चल अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग्स। 5 बाय दे रखा है आपको 7 प्लस 3/2, राइट? 5/10 और -3/10। तो बच्चों इसे क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो चलिए ए वाले पार्ट्स में देखते हैं। 5/7 प्लस 3/2 है, तो इसे आप 7 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 14। अच्छा 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 2 जा 42, तो 5 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसे इसको डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, अपॉन में क्या हो जाएगा 40, तो ये कितना हो जाएगा 31 अपन में क्या हो जाएगा 14। ये आपका क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा 31 अपन में 14, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके चल अब बी पार्ट में देखते हैं। बी में देखो कह रहे हैं 5/10 दिया हुआ है माइनस 3/10 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। सेम 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 1, तो ये आ जाएगा 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बाय क्या लिख दोगे 10, या इसको और शॉर्ट फॉर्म बोलना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या लिख सकते हो 1/5, तो ये क्या होगा आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1/5 इज द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड या नॉट? क्लियर हुआ? 1/5 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। क्या करना है अब आपको डिवाइड करना। तो डिवाइड बेसिकली कैसे करोगे, सिंपल देखो, ए की अगर मैं बात करूं 6 डिवाइड्स क्या है 1/3, राइट? तो देखो बच्चों 6 को जब ये डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला आता है और ये वाला पार्ट नीचे आता है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ये यहां लिखेंगे 3/1, ठीक है? तो 6 3 जा 18, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहां बी में देखो 31 डिवाइड्स क्या है 1/4 है, 31 इसको चेंज करोगे तो 4/1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4 4 12 124, ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा 1 to 4, राइट? 1 to 4। अंडरस्टैंड या नॉट? बात समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो कह रहा है डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस। अच्छा अब आपको क्या दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, राइट? कैसे करोगे चलिए देखते हैं। ये वाले पार्ट में 1 होल 1/8 डिवाइड्स 1 होल 3/7, ठीक है? सॉल्व करो 8 1 जा 8 और ये क्या हो जाएगा 9/8 आ गया। अच्छा डिवाइड्स 7 1 जा 7 और ये 3 क्या हो जाएगा 7 3 10, 10 अपॉन में 7। अब देखो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9/8 और डिवाइड को चेंज करोगे तो 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, इसको करोगे तो 9 7 63 और 8 10 80, तो ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। अच्छा बी पार्ट में देखो 6 होल 3 क्या है 5 डिवाइड्स 1 होल 4/7, तो इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लो, 56 से 30 3 33 अपॉन में 5 डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7 और 4 7 4 11, 11 अपॉन में कितना हो जाएगा 7, ठीक है? अब आप इसे चेंज करो 33/5 डिवाइड को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में तो 7/11 आ जाएगा, 11 3 जा 33 आ जाएगा। अब कटेगा नहीं तो 7 3 जा 21 अपॉन में क्या हो जाएगा 5, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। आप चाहो तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो या एज इट इज भी आप छोड़ सकते हो,
है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि यहाँ ऐसे कहा नहीं जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो मैक्स फ्रैक्शन में ही आएगा, है ना, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, राइट। चल आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 9/7 एंड अ नंबर इज 63, फाइंड द अदर्स नंबर्स। देखो दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है और एक नंबर जो है हमें 63 दे रखा है, तो दूसरा नंबर बताएंगे। तो देखो बच्चों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वन नंबर इनटू अदर नंबर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, वन नंबर इनटू अदर नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें देखो एक नंबर दिया है 63, तो ये हम लिख देंगे 63। अदर नंबर हमको नहीं पता तो हम x ले लेंगे और ये दे रहा है आपको 9/7, ठीक है। अच्छा तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर क्या लिख दो 9/7 इनटू ये इसको प्रोडक्ट में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो 1/63, तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे बच्चों, यहां आ जाएगा 1 में 7 7 जा 49, राइट। तो आपका जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 में 49, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी जो पहला वैल्यू होगा वो आपको क्या दे रखा है 63, दूसरा जो होगा 1 में 79 हो जाएगा, 79 करो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, नंबर क्या हो जाएगा 1 में 49। आप चाहो तो इसे चेक करके भी देख सकते हो ये रिजल्ट लाने के लिए, राइट। चलो मैं आपको एक बार चेक करता हूं क्या ये करेक्ट है या नहीं है। 63 इंटू क्या हो जाएगा 1 में 7 7 जा 49, ठीक है, 9 सत्ते 63, ठीक है, और 7 सत्ते 49, तो आ तो रहा है 9/7। यस सही है बच्चों, यही हमारा आंसर आएगा 1 में 49। क्लियर हुआ, राइट। आप इसे चेक भी कर सकते हो इसी फॉर्मूले के हेल्प से, वही मैंने यहाँ पे चेक किया है, राइट। चलो बट आपको चेक नहीं करना है बच्चों, है ना। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कह रहा है रवि ate 1/4 ऑफ एन 8 स्लाइस पिज्जा। एक पिज्जा है, मान लो ये आपका एक पिज्जा बन गया और इसमें टोटल जो है ना बच्चों 8 स्लाइस है। कितने हैं, 8 स्लाइस है। ये आपका ये जो है बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा 8 स्लाइस दे दिया, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 1/4, 1/4 जो है 1/4 स्लाइस जो है वो रवि खा जाता है, राइट। तो फाइंड द रिमेनिंग स्लाइस ऑफ द पिज्जा। तो पिज्जा का बाकी कितने बचेंगे, 1/4 खा जाता है, तो 8 स्लाइस है, 8 स्लाइस है, इसका 1/4 खा जाता है। कितना खा जाता है, 1/4 खा जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 ऑफ 8, तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 8, इसको करोगे तो 2 स्लाइस वो क्या करता है, खा जाता है, 2 स्लाइस वो खा जाता है 1/4 ऑफ 8, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो टोटल 8 है, उसमें से वो 2 खा जाता है, तो कितने बचेंगे बच्चों, 6 ही तो बचेंगे ना, तो 6 स्लाइस बच जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब ये 2 स्लाइस जो है वो खा जाता है, तो उसके टोटल कितने बच जाएंगे, 6 स्लाइस बच जाएंगे। तो आंसर कितना होगा आपका 6 आ जाएगा, यानी 6 स्लाइस क्या होगा, रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुआ, समझ आ गया, ओके। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो हमारे पास ये रहा 14। सी वर्क 5 होल 7 में 8 किलोमीटर एंड Krishanu walked 4 whole 3/4 kilometers during weekends. Who walk more and by how much? कौन ज्यादा टहलता है और कितना टहलता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। तो हम पहले
SHIV सिर्फ का देख लेते हैं 5 होल 7/8 है, तो 8 40 और 40 सा 47, 47/8 हो जाएगा। और सा का कितना है कह रहे सानू वोल्ट 4 होल 3/4, तो 4 चौक 16 16 17 18 19 19 में कितना हो जाएगा 4। तो देखो अभी हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात बन सकता है, तो 9 दूनी 19 दूनी 38 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है 47 का, तो जब ये बड़ा है और ये क्या है 47 है और ये 48 है, तो हमें क्या ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सीब क्या होगा SHIVE, सीब जो है वो ज्यादा करता है किससे सानू से, ठीक है। कितना ज्यादा करता है हाउ मच, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो 47 अपॉन हो जाएगा 8 माइनस 38 अपॉन में हो जाएगा 8, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो एलसीएम आ जाएगा 8 47 माइनस 38, तो देखो इसमें से कैरी लो 7 17 आ जाएगा, 9 8 17, ये 9 आ जाएगा और ये 3 3 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 8, तो 8 बाय क्या होगा 9 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 9/8 किलोमीटर सानू से ज्यादा सीड वर्क करता है वीकेंड में। ये कह रहा है ना वीकेंड्स, हु वर्क मोर एंड हाउ मच, कौन ज्यादा कर रहा है तो सेव कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 9/8 किलोमीटर जो है वो ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। चल क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो चैप्टर्स फ्रैक्शंस थे ये आपको कंप्लीट समझ में आया, और जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बाकी चैप्टर की अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट जरूर करें, एंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।